हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो हमेशा की तरह देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या रहने वाली है। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपने ईस्ट का ध्यान, अपने पर्सन का नाम ज़रूर ले लें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपसे रेजोनेट हो सके। क्या बात है, आज तो कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड गिर रहा है। चलिए, आना होगा तो आएगा, देखेंगे कैसी एनर्जी है। चलिए करते हैं रीडिंग को शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन क्या रहने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन। दिस इज़ माय लास्ट शफल, जिसको आना है आ सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स कर लेते हैं अरेंज, फिर देखते हैं क्या एनर्जी आई है। ओके, कैसी एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की? तो देखिए, कुछ लोग तो अपने पर्सन को काफ़ी स्पाई कर रहे हैं, उनके आने का काफ़ी वेट कर रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, कुछ लोग काफ़ी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ठीक है, इमोशन काफ़ी हाई हो रहे हैं आपके पर्सन को लेकर। आप ये देख रहे हैं कब आपके लिए आपके पर्सन स्टैंड लेंगे, क्या करेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, इस चीज़ से कंफ्यूजन में है। ठीक है, कुछ लोग देखिए, हो सकता है बाहर बहुत आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हों लेकिन भीतर ही भीतर बहुत ज़्यादा रो रहे हों। कुछ व्यूवर्स की ऐसी एनर्जी है। ठीक है, बाहर आप बहुत स्ट्रॉन्ग वे में सबका सामना कर रहे हैं कि आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। ठीक है, हमेशा हंसना मुस्कुराना, सारे काम करने, लेकिन अंदर से बहुत अकेले। कुछ व्यूवर्स की एनर्जी ऐसी है। ठीक है, कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कोई डोमिनेटिंग पर्सन है। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में आपके पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, जो हो सकता है हमेशा अपनी अपनी चलाते हों। ठीक है, इस तरह की भी एनर्जी है। कुछ लोग कुछ चॉइसेस में घिरे हुए हैं, या तो आप या आपके पर्सन, किसी एक की एनर्जी तो है कि चॉइसेस हैं यहाँ पे जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी चॉइसेस हों, आपको पता चली हों, या आपको समय ना देते हों उनके चलते, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और वेट कर रहे हैं उनके आने का। ठीक है, काफ़ी लोगों का दिल टूट रहा है इस वक्त। न्याय चाहिए, बिल्कुल न्याय चाहिए आपको लव लाइफ में। ठीक है, जैसे जैसे फुल मून आ रहा है पास में, ऐसे ऐसे इमोशन हाई हो रहे हैं आपके। ठीक है, चलिए करते हैं कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई, कुछ क्यों, सभी करते हैं, पता चलेगा क्यों आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स।
क्या बताना चाहता है ये कार्ड? देखिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप मिरेकल्स अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं हैप्पीनेस। ठीक है, इस वक्त मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग वे में चल रही है, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपने पर्सन को। ठीक है, उनके साथ बिताए हुए पल को बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, और स्पाई भी बहुत कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया। क्यों आया है 6 ऑफ कप्स? मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल। ठीक है, आप जैसे कि मैंने बताया, आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, लेकिन बाहर से कुछ लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग। हो सकता है आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, या कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप कमज़ोर नहीं पड़ सकते। ठीक है, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि आपके पर्सन पहले इतने प्यारे थे, इतने रोमांटिक थे, अब क्या हो गया? अब वो इतने, मतलब इसे कहते हैं ना, डोमिनेटिंग स्वभाव के कैसे हो गए? आपको छोड़ कैसे रहे हैं? आपको क्यों कट ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइफ से? इस तरह की एनर्जी में है। ठीक है, और कुछ लोग अपनी, जैसे मैंने बताया, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। ठीक है, और लव लाइफ को एक साइड में रख रहे हैं। भले ही आप अंदर से बहुत टूट रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों पे पूरा खरे बैठे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी से मूव ऑन नहीं करे। ऐसा नहीं है कि आपका प्यार में दिल टूटा है, आपके पर्सन दूर चले गए हैं तो आप रो धो रहे हैं। कुछ लोगों की बहुत अच्छी, मतलब इसे कहते हैं ना, एनर्जी बहुत हाई लेवल की है। वो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ रहे हैं और उन सबको निभा भी रहे हैं, चाहे अंदर से कितना ही टूटे हुए हैं। ठीक है, क्यों आया है द एम्परर? प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है द एम्परर? देखिए, कुछ लोग अगर इमोशनली बहुत सोचते थे ना, तो अब दिमाग से भी सोचने लगे हैं। अब अपने पर्सन के बारे में दिमाग भी यूज़ कर रहे हैं, अपने प्यार के, अपनी लव लाइफ में दिमाग का भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है कि अब आप इमोशनली नहीं सोच रहे हैं, दिमाग से भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और मैंने जैसे बताया, देखिए किन्हीं लोगों की लाइफ में कोई डोमिनेटिंग पर्सन है, जिसकी वजह, जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं दे रहा। क्यों आया है 7 ऑफ कप्स? कुछ लोग पॉजेसिव बहुत हो रहे हैं अपने पर्सन को लेके, कि कहीं आपके पर्सन आपको धोखा तो नहीं दे रहे, ऐसी एनर्जी में भी है। देखिए, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है, आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शन हो बहुत सारे। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि वो क्लियरिटी दें आपको, ये जो भी, जिन भी चीज़ों में घिरे रहते हैं ना, यहाँ से बाहर निकलें। ठीक है, आपको डाउट्स है अपने पर्सन के ऊपर, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, ये तो आप ही जाने। लेकिन कुछ लोगों को अपने पर्सन के ऊपर डाउट्स है कि आपके अलावा भी किन्हीं से बात करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, और आप क्लियरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्यों आया है 6 ऑफ वैंड्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है 6 ऑफ वैंड्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। बिल्कुल, कुछ लोग देखिए, हो सकते हैं आप अपने पर्सन के पास जाने का सोच रहे हों। ठीक है, आप सोच रहे हैं क्यों ना मैं ही एक बार जा कर के देख लूँ। आपने कॉल मैसेज करके देखा हो। ठीक है, लेकिन आप जितनी जल्दी गए थे, कॉल मैसेज किया था, उसका रिस्पांस आपको नहीं मिला है, आई थिंक। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्यों आया है स्ट्रेंथ? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है स्ट्रेंथ? कुछ लोग अपने पर्सन के पास जाने का तो सोच रहे थे, लेकिन फिर सोच विचार के पीछे ही रुक गए, ऐसी भी एनर्जी रही। क्यों आया है स्ट्रेंथ? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है स्ट्रेंथ?
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है स्ट्रेंथ। बिल्कुल लव लाइफ में कोई डिसीज़न चाहिए आपको, ठीक है। हो सकता है किसी एक के अंदर स्ट्रेंथ की कमी हो, ठीक है, डिसीज़न ना ले पा रहे हों, ठीक है, इस तरह की। क्यों आया है पेज ऑफ कप्स। बिल्कुल कुछ लोगों की लाइफ में हर्डल्स हैं, आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों की यूनियन में, जैसे मैंने बताया कुछ पर्सन हैं, ठीक है। किन लोगों की लाइफ में फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ तो हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे या आप उनके पास नहीं जा पा रहे, ठीक है। क्यों आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसी वजह से आप उदास हैं। बिल्कुल लीजिए, आ गए ये बताने के लिए। कुछ लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपने पर्सन ही चाहिए, ऐसी एनर्जी में है। उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कार्ड्स वही हैं, देखिए इसके बाद इतना अच्छा कार्ड है कि मत ही पूछो। देखिए बिल्कुल ब्लॉक सिचुएशन में है। हर रोज़ आप ये सोचते होंगे आज आपके पर्सन आएंगे, अब कम्युनिकेशन होगी, एक नया स्टार्ट होगा, लेकिन नहीं, हार जाते हैं, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है, कुछ लोग काफ़ी समय से ब्लॉक सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों आया है अरे क्यों आया है द मून। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत याद कर रहे हैं आप अपने पर्सन को। क्यों आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कुछ लोगों को डर लग रहा है, कहीं आपके पर्सन ने किसी और को तो नहीं चुन लिया, कहीं आपसे मूव ऑन तो नहीं कर गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों की लाइफ में तो हकीकत ही बहुत बुरा वक्त चल रहा है इस वक्त का, आपसे बर्दाश्त से बाहर, ठीक है। बहुत कंडीशन ख़राब है, एकदम अकेले हो चुके हैं, ऐसी कंडीशन में हैं और समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, रुकूं जाऊं, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत रखते हैं। बिल्कुल आप अपने पर्सन के आने का वेट कर रहे हैं कि वो आपके पास जल्द से जल्द आ जाएं, ठीक है, आपको प्रपोजल दें आकर। क्यों आया है जस्टिस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है जस्टिस। कुछ लोग मिस कर रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों की लाइफ में, आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ से निकल जाए, ठीक है। प्यार बहुत है, कुछ लोग हो सकता है अदर सिटी में रहते हैं, आप अलग, आपके पर्सन अलग। मेहनत बहुत कर रहे हैं आप इस रिश्ते पर, और जितनी आपने मेहनत की है उसके रिजल्ट्स चाहिए आपको। क्यों आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आपके पर्सन से लड़ाई हो गई है, जिस वजह से आपका दिल टूटा हुआ है। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो काफ़ी डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से दिल टूटा हुआ है। चलिए ये तो है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। कुछ लोग अटके हुए हैं, कब आएंगे, कब डिसीज़न लेंगे, कितना वेट करें, कंफ्यूजन। देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी
करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन। दिस इज माय लास्ट शफल। चलिए, एक कार्ड और भी आया है, पहले मैं उसको ले लूं। ओके, चलिए कार्ड्स कर लेते हैं अरेंज। देखते हैं, आज तो कुछ थोड़े ही कार्ड आए हैं, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। ओके, देखिए आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। आपके पर्सन ट्रैप्ड हैं, हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके पास, लेकिन ये चाह रहे हैं। देखिए मिस बहुत कर रहे हैं, ये भी आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ ये मैरिड हैं उनमें और आपको बैलेंस करने की, लव लाइफ को और मैरिड लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जब भी आपके पास आने की सोचते हैं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट इनकी लाइफ में आ जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। वेट कर रहे हैं ये भी, ठीक है, कि इनकी लाइफ में भी खुशियाँ आ सके, ये भी आपके पास जा सके, आपको प्रपोजल दे सकें, ठीक है। और करते हैं क्लैरिफाई, जानते हैं क्यों आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, कहाँ ट्रैप्ड है ये। देखिए कुछ लोगों की लाइफ में तो कार्मिक है इनके, ठीक है, जो काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये वहाँ कुछ लोगों की लाइफ में पेंटिकल्स का इशू हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी वर्कहॉलिक हो सकते हैं, जहाँ ये फंसे हुए हैं, अपने कर्मा में फंसे हुए हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। क्यों आया है नाइट ऑफ कप्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है नाइट ऑफ कप्स। देखिए आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। आप नहीं हैं तो ये भी अकेला फील कर रहे हैं। क्यों आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। देखिए हो सकता है आप दोनों में ही किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हुई है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा पेन में है, नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर रहे फिर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है द फूल, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है द फूल। कुछ लोगों में बिल्कुल आप दोनों में ही कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, ठीक है। अब ये थोड़ा खुद पर मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटिकल्स इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों की लाइफ में, हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी वर्कहॉलिक हो, आपको समय ना दे पाते हो, इस वजह से आप दोनों में लड़ाई हो गई हो, ठीक है। बिल्कुल इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। और आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुई है, ये भी एक नई शुरुआत चाहते तो हैं, बस अपनी चीज़ों को ठीक करने लग रहे हैं। क्यों आया है 2 ऑफ वैंड्स, लीजिए। क्यों आया है डेथ, ये भी चाह रहे हैं वेटिंग का अंत हो, आप दोनों की एक नई शुरुआत हो, बिल्कुल। थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी है जिस वजह से भी आप दूर हैं, ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो भी वेटिंग है, जिस वजह से भी वेटिंग है, वो एंड हो और आप दोनों यूनाइट हो, ये इनकी भी चाहना है। क्यों आया है हेरोफेंट, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है हेरोफेंट।
ये ऑलरेडी जैसे मैंने बताया ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग जैसे मैंने बताया पेंटिकल्स इश्यूज हो सकते हैं, ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोग पेंटिकल्स के इश्यूज में फंसे हुए हैं, ये जल्दी अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं ताकि आपके साथ रीति रिवाजों के साथ शादी कर सकें। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है जिनमें ये बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी अपनी लाइफ में खुशियाँ, हैप्पीनेस, एक सही पाथ चाह रहे हैं, ठीक है। क्यों आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स? मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है फिलहाल, तो ये भी मैं कहूँगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। देखिए आपको भी नहीं छोड़ सकते ये, और जिम्मेदारियों को भी नहीं छोड़ सकते, इनमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनको आपके साथ ही कंप्लीशन में आना है। कुछ लोग आप में और थर्ड पार्टी में कंपैरिजन कर रहे हैं, किसके साथ इनको ठीक लगता है, कौन इनके साथ बैलेंस करके चलेगा, ठीक है, किसके साथ इनको कंप्लीशन फील होता है, इस तरह की भी एनर्जी है। क्यों आया है 5 ऑफ वैंड्स? प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है 5 ऑफ वैंड्स? बिल्कुल, देखिए मैंने बता दिया है आपको, कुछ लोगों की लाइफ में 100% ये अपने करियर पे फोकस्ड हैं, जिसकी वजह से आपके पास आ नहीं पा रहे। ये जब आपसे बातें कम करते होंगे तो आप दोनों के बीच में ही लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसका अफसोस इन्हें भी बहुत ज़्यादा है। आपको याद बहुत कर रहे हैं, ये मैंने बताया ना। और ये प्लानिंग भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके साथ एक नई शुरुआत हो पाए, इनकी जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं इनसे निकल जाएं, ठीक है। क्यों आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स? प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स? क्यों आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स? ये जगलिंग फेज से जिन भी 2 सिचुएशनों में हैं वहाँ एक क्लियरिटी लाने की सोच रहे हैं, ठीक है। किसी एक सिचुएशन को एंड करके एक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, उसी को प्रपोजल देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, एक चीज़ और पूछ लूँ, किसको आ सकता है प्रपोजल? प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है एस ऑफ पेंटिकल्स? किसे प्रपोजल आ सकता है? प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है एस ऑफ पेंटिकल्स? देखिए जो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, जो इनके लिए पोजेसिव है, जो इनकी केयर करता है, जो अनकंडीशनल लव करता है, जिसको ये भी न्याय देना चाहते हैं, ठीक है, जो इनको हर सिचुएशन से निकाल लेता है, उसी की तरफ ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है। इस वक्त मैं यही कहूँगी अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, जिसको ये बहुत खूबसूरत देखते हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए आप दोनों की एनर्जी देखते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ म्यूचुअल एनर्जी भी देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग उनके पर्सन को लेकर कैसी है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसी है? कैसी है मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन की करंट फीलिंग? वाह, म्यूचुअल एनर्जी देखिए। अरे बाप रे, क्या बोलूं। चलो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। देखो
क्या एनर्जी आई है बताओ। सभी को पता चल गया होगा क्या एनर्जी आई है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए आप चाहते हैं कि आप अगर टावर फेस में है, आपकी एक नई शुरुआत हो, सॉलिड डिसीजन के साथ हो, पावरफुल शुरुआत हो ये। ठीक है, आपके पर्सन की भी ख्वाहिश कुछ कुछ यही है कि डेवलिश जो भी एनर्जी है, जो भी आप दोनों के रिश्ते को, आप दोनों को अलग करती है, इसका एंड हो, आप दोनों यूनाइट हो। ठीक है, इनकी भी यही इच्छा है। पोजेसिव बहुत हैं आपको लेके। म्यूचुअल एनर्जी क्या है कि जो थर्ड पार्टी है जिसके साथ कर्मा चल रहा है, ये कार्मिक साइकिल एंड हो जाए, हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर आ जाए, क्लियरिटी आ जाए, जिसके साथ आप कंप्लीशन में आना चाहते हैं, जिसके साथ आपकी किस्मत बंधी है, जिसकी तरफ आप फुलफिल करते हैं, वो दोनों यूनाइट हो जाए, वहीं आपका न्याय हो। ठीक है, यही है। इतनी अच्छी सी एनर्जी है ना, बस मत पूछो। इनको सबसे पहले आना होता है। और एक इनको ये दो दांत दिखाते हुए, सुंदर से बाल दिखाते हुए, वैसे हैं तो सुंदर ही है ना, पर सबसे अलग, सबसे जुदा। चलो देख लेते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन होगा आपके पर्सन का आपकी तरफ। सबसे पहला कार्ड ओपन हुआ है पेशेंस एंड प्लानिंग। चूज वाइजली, बेस चक्र, क्राउन चक्र, 777 777, मटेरियल हार्वेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, memory of love, intuition, temptation, trapped in fear, hope, the waiting game, positive movement forward and authority। चलिए आज की क्या एनर्जी है, एक सेकेंड गाइस। ओके, तो देखिए कुछ आपके पर्सन जो है, पहले तो 777 आ गया है। ठीक है, एंजल नंबर आपको काफ़ी दिखाई दे रहा होगा, 777 717 771। ठीक है, इस तरह का। तो देखिए क्या है कि आपके पर्सन जो है ना, ये पेशेंसली प्लानिंग कर रहे हैं। इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है कि इनको चुनना किसे है, क्या चूज़ करना है, इनको पता लगने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों की ऐसा नेक्स्ट एक्शन होगा कि ये खुद पर बहुत काम कर रहे हैं पेशेंस के साथ। जैसे मैंने बोला, कुछ लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल कंपैरिजन कर रहे हैं आप में, थर्ड पार्टी में। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी है उसमें, जो इनको सबसे ज़्यादा प्यारा लगेगा, जिनके साथ इनकी निभेगी, ऐसे पर्सन को ये चूज़ करेंगे, चॉइसेस मिलेगी। ठीक है, जिनके लिए फिजिकली मेंटली बहुत अट्रैक्टिव है। ठीक है, कुछ लोग की लाइफ में देखिए ये किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में फंस सकते हैं, किसी डर में ये फंस सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बाहर निकल आएंगे, ये इनका कर्मा है जिसको ये फेस कर रहे हैं। ठीक है, आपको होप रखनी है। कुछ लोगों का थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, इनको भी आपकी मेमोरी बहुत सताने वाली है। ठीक है, इनको आपकी तरफ पुश किया जाएगा। इनका इंट्यूशन जो है ना, ये आपके लिए गाइड करेगा इनको। ठीक है,
जितनी भी ऑब्स्टिकल्स इनकी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में आ रही हैं इस वक्त, ये सब आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि ये अपनी नेगेटिविटी से दूर जाएं, अपने डर पे मेहनत करें। एक सेकंड गाइस, ठीक है। तो यही चीज़ है कि ना, इनको आपकी तरफ पुश किया जाएगा, इनको इनकी जो बेस चक्रा हैं उसको हील किया जाएगा। कुछ लोग के हो सकता है फाइनेंस, जैसे मैंने बताया, वो स्टेबल नहीं है, वहाँ पे किसी तरह का इनका कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कुछ लोगों को, ठीक है, तब ये कोई एक डिसीज़न पे पहुँचेंगे, ठीक है। कुछ लोग के, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के ऊपर या तो कोई नेगेटिविटी है आपके पर्सन के ऊपर। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो काफ़ी डोमिनेटिंग हो, ठीक है, जो आपसे दूर करने की कोशिश करता हो, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा ठीक होने में थोड़ा सा समय लगता है। चलिए देख लेते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है। पर यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, ठीक है। मैं यही कहूँगी, देखिए मिसिंग एनर्जी अगर स्ट्रांग होती है तो कॉल मैसेज आने के तो चांसेस होते ही ज़्यादा हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो इंसान समय निकाल ही लेता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप हमेशा खुद पर वर्क करें, खुद पर मेहनत करें, अपने पर्सन को ज़्यादा मिस भी ना करें, ठीक है। अपने माइंड को डाइवर्ट रखें और जब भी सोचें पॉजिटिव सोचें, हमेशा अच्छे अफर्मेशन लगाएं, ठीक है, अच्छे थॉट्स क्रिएट करें, ठीक है, ताकि वो जब भी यूनिवर्स की तरफ आपके मैसेज जाएं तो वो पॉजिटिव जाएं, ठीक है। तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए, ना कि नेगेटिविटी। सारे वक्त हम जैसे ये सोचते हैं कि अरे थर्ड पार्टी में है, क्या कर रहा होगा, थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा होगा, या कोई और तो नहीं है इसकी लाइफ में, तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो अगर ना भी हो तो क्रिएट हो जाती हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है, जैसा आप अपनी लाइफ को चाहते हैं ऐसा सारे वक्त सोचें कि मैं अपने पर्सन के साथ ऐसी लाइफ जीऊँगी, जब भी वो आएंगे तो मैं ऐसा जीऊँगी, ऐसा रखूँगी अपनी लाइफ में, ये करूँगी। उन चीज़ों को सोचो, वो नहीं कि वो क्या करके गए या अब आएंगे नहीं आएंगे, क्या करेंगे, इन चीज़ों के बारे में ना सोचें, ठीक है। अच्छा सोचें। अगर पर्सन, मैं कहती हूँ पर्सन के बारे में ही ना सोचें, सबसे पहले अपने बारे में सोचें कि मेरे को अपनी लाइफ कैसे बितानी है, मुझे क्या बनना है, क्या अपनी ख्वाहिशें और पूरी करनी है, इन चीज़ों पे फोकस करें थोड़ा सा। हमेशा एंजल अधिकतर यही गाइडेंस देते हैं कि क्या कहते हैं उसको, है ना, क्या, न्यू डायरेक्शन, चूज़ न्यू डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन चूज़ करो। अधिकतर मेरे गाइडेंस में ही आता है, क्योंकि कुछ लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टक्ड हैं, वो एक जगह फोकस हो चुके हैं कि बस मेरा पर्सन ही आ जाए। भाई आपकी लाइफ है, ईश्वर ने आपको भेजा है तो कुछ और भी करने के लिए भेजा है, उस चीज़ को भी सोचो कि किसके लिए भेजा है। एक पर्सन के लिए तो बिल्कुल नहीं भेजा है ना। अगर उसी के लिए भेजा होता तो उसे छीना क्यों जाता, फिर तो आपकी लाइफ ही कंप्लीट हो जाती। उसको छीना गया है क्योंकि कोई एक वजह, दूसरी वजह, आप उसे प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे, जो कि आपका काम था। जब ये कर्म भूमि है, हम आए हैं तो हमें सारा ही कर्म अपना पूरा करना है, ठीक है। और जब हम एक ही चीज़ में फंस जाएंगे, औरों को कौन देखेगा, इसलिए चीज़ें छीनी जाती हैं। तो इस वक्त आपको अपनी और भी चीज़ों को बैलेंस करना है, ठीक है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हमेशा अच्छा से देखिए, आ गया ना, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। हमेशा पॉजिटिव सोचें, अदर जगह पे अपने ध्यान को केंद्रित करें, ठीक है। थोड़ा मेडिटेशन करें, ठीक है। प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड कीजिएगा। परफेक्ट टाइम आएगा, जब आप थोड़ा अलग होंगे ना, तभी परफेक्ट टाइम आ पाएगा, ठीक है। कुछ लोगों का तो यूनियन इस वजह से लेट हो रहा है क्योंकि आप सारा दिन अपने पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हो, ठीक है। हो सकता है ब्लेम एनर्जी में रहते हो, ब्लेमिंग एनर्जी हो, इसलिए फॉरगिवनेस का भी कार्ड आ गया है, ठीक है। देखिए कुछ लोगों की आप मदद भी ज़रूर करें, ठीक है। यूनिवर्स को थैंक यू बोला करें हर वक्त, हर घड़ी, कुछ भी अच्छा हो बुरा हो, से थैंक यू। क्यों? क्योंकि अगर बुरा है तो भी कुछ सिखा के गया है और अच्छा आया है
तो अच्छा देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में ही कुछ लोगों को विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक में ही कुछ लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने मिल सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, देयर समथिंग बेटर। ठीक है, और अगर आपको कोई डिसीज़न लिया जाना है कुछ ही हफ्तों के अंदर तो सोच समझ के लीजिएगा। ठीक है, तो आपको नई डायरेक्शन चूज़ करनी है, तभी आपकी परफेक्ट टाइमिंग आएगी, आप यूनाइट हो पाएंगे। ठीक है, आप अगर लोगों की मदद करने में सक्षम हैं तो प्लीज़ मदद करें, क्योंकि दुआओं में भी बहुत असर होता है। ठीक है, अपने पर्सन को या जिसको भी जिसके भी लिए आपको नफ़रत आती है या गुस्सा आता है, सबको माफ़ करते चलें। अपने अंदर देखिए पॉजिटिविटी लाना सबसे मेन काम होता है। कोई बुरा है अच्छा है, वो अपने लिए है, वो अपना कर्मा क्रिएट कर रहा है। उसने हमारे साथ बुरा किया तो भी उसी का कर्मा क्रिएट है, हम क्यों चढ़ाएं, है ना? क्यों उसकी नेगेटिविटी को खुद से जोड़ रहे हैं? हम ऐसे नहीं हैं। खुद ही सोचो, किसी के आने से पहले आप खुद क्या रहे होंगे। ठीक है, तो खुद को क्यों चेंज करना भाई किसी के लिए? हमारी आदत जैसी है वैसी रहेगी। बड़ी बात यह है, हम अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। बस ये है कि किसी ने इतना सिखा दिया कि अब प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं हमेशा यही कहती हूँ अपने व्यूवर्स से कि कहीं भी स्टक ना रहें। आपको जीवन मिला है, आपको उस जीवन को काफ़ी प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने दिया है, तो इसे वेस्ट बिल्कुल ना करें। अपनी फैमिली के साथ अपने अच्छे के लिए, अच्छे कर्मों के लिए इस जीवन को जिए, काटे ना, जिए ज़रूर। ठीक है, क्योंकि माँ बाप इतनी मुश्किल से, हमारी माँ हमें इस धरती पर लेके आती है, कम से कम उस चीज़ का तो हम थोड़ा सोचे ही सोचे। ठीक है, तो ये निवेदन था मेरे व्यूवर्स से मेरा कि बिल्कुल अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिए, बहुत खुशी से जिए। जिसको आना है आएगा, ईश्वर जिसको देगा हमारे अच्छे के लिए देगा। अगर छीना है तो उसमें भी कुछ अच्छा होगा, हो सकता है आज ना पता चले, कल पता चल जाए। ठीक है, तो बिल्कुल ये थी आज की रीडिंग पसंद आई हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई बात बुरी लग गई हो तो बहुत माफ़ी चाहूँगी मैं, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।